बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के पास इस वक्त यमन का कुछ तोड़ नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका की फौजें इस वक्त यमन में उतरी हुई हैं और अब शायद गालिबन उनकी जो लड़ाई है वो हौसियों के साथ होगी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि हौसी है क्या। देखिए, हौसी वहाँ पर एक ग्रुप था जिसको बहुत बड़ी तादाद के अंदर अब लोग बैक करते हैं। अब असल में यमन के अंदर जो हुकूमत है, जो यमनी है एक हुकूमत, उसको अमेरिका बैक करता है और उनके खिलाफ एक ग्रुप खड़ा हुआ जो असल में हौसी कहलाते हैं, जिनको बाद में नाम दिया गया, हर जगह पर हौसी बागी अमेरिका की जानिब से नाम आया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर अमेरिका की फौजें लड़ती रही थी। अब हुआ ये कि ये आप ज़रा देखिए वाइट हाउस की स्टेटमेंट, ये तकरीबन आज से 1 महीना पहले की थी और इसमें कहा गया था कि यमन के अंदर हमने अपनी फौजें उतारी हुई हैं और अब वो मुकाबला करेंगे। अब गालिबन जो इस वक्त पेंटागन के सेक्रेटरी हैं, ये जनरल, इन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ पर हमारी फौजें गई हैं या नहीं गई। यानी आप अंदाज़ा कर लें 57,000 फौजें मिडिल ईस्ट के अंदर है और ये जनाब कह रहे हैं हमें पता नहीं। असल में अमेरिका की फौजें इस वक्त मौजूद है यमन के अंदर और गालिबन अब उनसे कोई चीज़ समझ नहीं आ पा रही, तो उन्होंने हौसियों के ऊपर हमला करना है और ऐसा लग रहा है कि यमन से अब उनके खिलाफ लड़ाई होने वाली है। देखिए, आज इंटरसेप्ट ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि अमेरिका की फौजें यमन के अंदर मौजूद हैं और यमन के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर हौसियों की हुकूमत नहीं है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका की फौजों की जो लड़ाई है वो यमन के साथ डायरेक्टली होने वाली है और इनका शायद वो हाल होने वाला है जो अफगानिस्तान के अंदर हो। क्योंकि याद रखिएगा, आप अपने मुल्क के अंदर किसी भी जगह पर हो, आप वहां से मुकाबला कर सकते हैं बजाय कि आप दूसरी जगह पर। इन्होंने तो पानियों में जाकर उनके शिप्स तबाह किए, उनकी चीजें तबाह की। अब असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने वहां पर कहा जी हमने तो वहां पर दाइश का मुकाबला करना है, तो अलकायदा का करना है, फलाना करना है और खबरें ब्रेक करना इन्हें शुरू कर दी कल परसों से कि यमन के हौसियों की मुलाकातें हो रही हैं उनसे, लिहाजा वो को बड़ा ऑपरेशन करे। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी जो फौजें हैं वहाँ इनकी मौजूद हैं, लिहाजा अब उन्होंने ऐसा फैसला किया है कि हमने वहाँ से इन पर हमला करना है, इनसे डायरेक्ट लड़ाई करनी है और इस लड़ाई के नतीजे के अंदर जो भी सूरत हाल होगी अब आमना सामना होगा। हौसी ये समझ रहे हैं कि ठीक है, जिस शिकार को हमने जाकर समंदरों में करना था वो अगर हमारे ही मुल्क के अंदर आ गया है तो इससे बेहतर सूरत हाल हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि आप सोचो पेंटागन का सेक्रेटरी आकर कहता है ये बात कि जी हमें तो पता ही नहीं है हमारी फौजें वहां पर मौजूद है। यानी आपके मुल्क की फौजें मौजूद हों किसी मुल्क के अंदर और आपको पता ही नहीं है कि 2000 हो, आपके कोई फौजी अड्डे हों और किसी को पता ही नहीं है। अमेरिका ने सबको समझा हुआ है फुद्दू और ये समझ रहे हैं कि फुद्दू है, पागल है, जिस जानिब लगाएंगे वो लग जाएगी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अन करीब आपको अमेरिका की फौजें और यमन के हौसी डायरेक्टली आमने सामने लड़ते हुए नजर आएंगे और ये अमेरिका का प्लान है कि यहाँ से तो हमसे कंट्रोल हो नहीं पा रहे, वहाँ से बैठकर हम सारी इंफॉर्मेशन ले, वहाँ से लड़ाई करें और इनके खिलाफ मैदान के अंदर अपनी फौजें उतारे। यानी यमन के अंदर अब अमेरिका की फौजें आ चुकी हुई हैं और वहाँ पर अब इनका मुकाबला होने जा रहा है हौसियों से। फिर क्या हाल होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उसका ट्रेलर तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया पानियों के अंदर। लेकिन उससे भी बढ़कर जो सूरत हाल है वो यमन का मामला तो इनके कंट्रोल से बाहर है। जो बाइडन ने एक बड़ी हंगामी मीटिंग की है और इस हंगामी मीटिंग के अंदर गालिबन अब वो ग्रीन सिग्नल देने जा रहा है और वो ग्रीन सिग्नल है कि हमला करना है ईरान के ऊपर। और इसमें उन्होंने प्लान ये किया है कि 3 ऑप्शंस उनके पास है, या तो उनकी न्यूक्लियर साइट पर हमला करे, मिलिट्री बेसिस पर हमला करे, या उनकी शाम के अंदर या इराक के अंदर जो उनकी प्रेजेंस है या उनके जो जंगजू हैं या वो तंजीमें जिनको ईरान बैक करता है उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हमला करे। अब ये सूरत हाल जो पैदा होने वाली है उसमें वो कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों के अंदर गालिबन वो ग्रीन सिग्नल दे सकता है और अगर उसने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया तो बस इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। और कल रात की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने तगड़ा फैसला किया है कि हमें अब जवाब देना, क्योंकि इजराइल का प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने सारे के सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं और सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद हम अभी तक यमन को शिकस्त नहीं दे पाए। यानी ये सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि अभी तक हम यमन को शिकस्त नहीं दे पाए, यमन को कमज़ोर करेंगे तो हम ईरान को कर पाएंगे
और साथ साथ अमेरिका अब महाज खोल बैठा है और उसने अब लड़ाई करनी है, और ये लड़ाई वो ईरान के खिलाफ करने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में उनको अभी कहा यह गया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होंगे। अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं पूरे खित्ते के अंदर, क्योंकि फिर सारी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो हैं उनके ऊपर मिसाइल दागे जाएंगे, उन पर हमले शुरू हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बेशक मैदान में कूद जाएं, अदरवाइज तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, जो जॉर्डन में हमला हुआ है उसके बाद से अब तक अमेरिका 3 दिन तकरीबन होने वाले हैं, अमेरिका की टांगें कांप रही हैं और वो ईरान और बाकी ताकतों के खिलाफ इस वक्त कोई इकदाम करने को तैयार नहीं है। ये असल में अमेरिका को जिसने भी मशवरा दिया है कि आप यमन के अंदर जाएं और वहां पर अपनी फौजें उतारें और आप ऑपरेशन के नाम पर एक काम करें, आप यमन की फौजों से एक दफा लड़ाई करेंगे तो असल में अमेरिका उस ट्रैप के अंदर फंस रहा है बुरी तरह, जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। अफगानिस्तान में तो उनके पास ताकत नहीं थी, इस तरह की नेवी नहीं थी, इस तरह की फोर्स नहीं थी, ना कोई ऐसी सूरत हाल थी, लैंड लॉक एरिया था। यहाँ तो उन्होंने अमेरिका को बुलाकर अपने अब मुल्क के अंदर उनको जो अगर मारने का प्लान किया है तो ये अमेरिका के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है कि उनके लिए यहाँ पर सरवाइव करना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो भी तब जब अमेरिका की अपनी रिपोर्ट आ गई है कि जो ड्रोन जो आकर हम पर हमला किया था वो इतना खतरनाक था जॉर्डन के अंदर कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो फेल हो गया था और उसको हैक कर लिया था, लिहाजा वो यमन के खिलाफ शिप्स की बजाय यहाँ पर लड़ाई करने जा रहे हैं। और जब यहाँ पर हमले होंगे तो फिर उसके बाद सूरत हाल मजीद खराब होगी, और देखते देखते अब कौन से इलाके उनके मजीद हाथ से निकलते हैं, ये तो एक अजीब बात होगी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 13 जगहों पर हिजबुल्लाह ने जो इजराइल की आर्मी थी उनकी डिप्लॉयमेंट थी वहां पर हमले किए हैं। अब ये जो हमले हुए हैं ये असल में सबसे ज्यादा खतरनाक हमले थे अब तक के, और उधर से इसराइल बुरी तरह फंसा हुआ है, यानी उस पर इतने हमले हो चुके हैं इस वक्त कि उनकी अब मिलिट्री बेसिस और ये तमाम की तमाम टारगेट होती जा रही हैं और उनके पास इस वक्त बचने का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका ने असल में पहले कोशिश की कि हम ये यमन के खिलाफ कोई ऑपरेशन ना करना पड़े। इन्होंने कतर के साथ मिलकर एक डील फाइनलाइज करवा ली और उस डील के अंदर गालिबन ये चीज़ तय हो गई थी कि हमने अब कैदियों को रिहाई करनी है। हमास की जानिब से ग्रीन सिग्नल चला गया और उसमें ये मना रहे थे इसराइल को कि आप ये जंग बंदी करें। अब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई, लेकिन उसके फौरी बाद अचानक से कल मामला ये सामने आया कि इसराइल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी डील कोई नहीं होगी, हम उसी पोजीशन पर है। यानी वो अजीब तरह से इनको पागल बना रही है, अमेरिका को थका रहे हैं कि पहले वो कहते हैं कि ठीक है हम डील करेंगे 2 महीने 4 महीने, फिर आगे मामला, फिर करते करते अचानक वो अमेरिका को कहते हैं कि नहीं आप यमन के खिलाफ लड़ाई करें। असल में अमेरिका अब यमन के खिलाफ इसराइल जो जिस तरह मामला कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, वो तो क्लियर तय है कि अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब सोचे इन्होंने ईरान के खिलाफ या यमन के खिलाफ इकदाम क्यों नहीं करे। इनके खिते के अंदर है 57,000 फौजी और इनके मिलिट्री बेसिस। बाकी ममालिक ने इनको इनकार कर दिया है कि हमने आपको बेसिस नहीं देनी, आपने काम नहीं करना। अब यमन के खिलाफ जब आप लड़ाई करते हैं और उसी के मुल्क के अंदर जाकर आप लड़ाई करेंगे तो आप ये समझ लें कि आप तो ये जंग पहले ही हार चुके हुए हैं, तो आप तो ये जीत नहीं पाएंगे। अब इसराइल पुश करता जा रहा है अमेरिका को, तुम फलानी जगह फौज भेजो, तुम यहाँ पर हमला करो, वहां पर हमला करो। सोचे जरा, अमेरिका के नेवी के शिप के ऊपर मिसाइल दागे गए हैं और अभी तक अमेरिका ने उसका जवाब नहीं दिया कि आज से पहले हमने ऐसी कोई सूरत हाल देखी थी कि अमेरिका के ऊपर हमला और वो करें। अब ग्राउंड के ऊपर जब आप फोर्सेस उतारेंगे तो यमन की फोर्सेस वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिव है कि वो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि इससे पहले हमने आज तक यानी बाहर जाकर हमला करते रहे हैं या बाहर जाकर ये सारा काम करते रहे, अब अगर शिकार खुद चलकर हमारे पास आएगा तो हम उसका शिकार क्यों ना करें। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। वो ये है कि इसराइल इस जंग को रोकने नहीं जा रहा। वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, गजा का मामला तो आप सबको समझ आता है, लेकिन गजा के साथ अब इन्होंने वेस्ट बैंक में लड़ाई शुरू कर दी है और वहां असल तो लड़ाई वहीं पर करनी थी ना। वहां पर उनको पता है कि हमास की प्रेजेंस नहीं है, वहां पर उनके लड़ाके नहीं है, वहां पर लड़ने वाले जंगजू नहीं है, तो अब वहां से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और वहां पर बड़ा क्रूशल हो जाएगा ये सबसे बड़ा कि वहां पर ये कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए महमूद अब्बास और वो सारी जो अथॉरिटी है वो तो इस काबिल नहीं है कि वो बचा सके और ना वहां पर ऐसी सूरत हाल होगी। अब इन्होंने वहां पर लड़ाइयों का आगाज कर दिया है क्योंकि लड़ाई को बढ़ाते बढ़ाते ये अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं और खित्ते से बाहर भी इन्होंने ले जाना है। अमेरिका को इन्होंने धकेल दिया है कि जाओ यमन के साथ तुम उनके इलाके में जाकर लड़ाई करो।
अब मामला यहाँ पर खड़ा होने वाला है कि अभी तो गजा का मामला था, वेस्ट बैंक के अंदर जो फलस्तीनी रहते हैं वो भी खाना, फूड और मेडिसिन वो कह रहे हैं कि उनको नहीं मिल पा रही। और अगली सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला ये होने जा रहा है कि इन्होंने जॉर्डन के खिलाफ और इन्होंने मिस्र के खिलाफ लड़ाई का भी फैसला कर लिया है। यानी इसराइल ने हर तरह से लड़ाई का एक फैसला कर लिया है और अब वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते अगले पैमाने पर जा रही है। यमन के खिलाफ भी महाज खोला हुआ है और 2-3 ममालिक को इन्होंने पूरी तरह टारगेट करने का फैसला किया है। देखिए, चाहे वो तुर्की है या मुस्लिम फोर्सेस है, आपको या हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता कितनी सरहदें बाहर निकालती जाती। मिस्र ने तो इनको वार्न कर दिया है कि अगर आपने हमारे साथ लड़ाई का आगाज़ किया तो ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई होगी। यानी आप ये सोचें कि वो इनको धमकी दे रहे हैं कि हमने तुम्हारे इलाके पर भी कब्जा कर लेना। ग्रैंड प्लान इनका उन्होंने एक्टिवेट कर दिया हुआ है। और वो ग्रैंड प्लान इनका क्या था? वो ग्रैंड प्लान ये था कि अब हमने सारे इलाके फतह करने हैं, शाम के भी करने हैं, मिस्र का भी करना है, उर्दन भी करना है, हमने फ़लस्तीन भी लेना है, वेस्ट बैंक लेना है, गजा लेना है। और इस सारे मामले पर वो जंग बड़ी जो हमने छेड़नी है वो छेड़ दी हुई है। अब उसकी लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। यमन का महाज भी इन्होंने साथ खोला हुआ है। देखिए, फर्ज करें कि अगर अमेरिका की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, यमन के साथ एक बड़ी लड़ाई का आगाज हो जाता है, तो वहां पर तो अमेरिका को पड़नी है बहुत ज्यादा मार। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर वो नेटो को यहाँ पर बुलाते हैं कि ठीक है लड़ाई करने के लिए आओ, तो नेटो की फौजें आएंगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि अगर नेटो की फौजें यहाँ पर आती है तो इसका मतलब है कि जो 40-50 ममालिक उनमें से जो भी लड़ाई करने के लिए आते हैं, फिर सबके शिप्स यहाँ से जाने बंद हो जाएंगे। और उसमें याद रखिएगा तुर्की भी है। फिर तुर्की ये नहीं कह सकता कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ फलाना काम कर रहा हूँ। फिर तुर्की को विड्रॉ करना पड़ेगा। और नेटो के अंदर कौन से ममालिक आएंगे? देखिए, अभी 40 ममालिक में से करते करते सिर्फ 2 ही मुल्क आए, तो इसका मतलब है पूरा यूरोप तो इनके साथ लड़ने को तैयार नहीं है। तो नेटो ने इनके साथ क्या खाक लड़ना है आकर। और दूसरी जानिब आप खित्ते के हालात देखिए कि अमेरिका की पोजीशन और गिरफ्त इतनी ज़्यादा गैर मकबूल होती जा रही है कि जो बाइडन के चांसेस इलेक्शन जीतने के बिल्कुल भी नहीं है। और गालिबन जब जो बाइडन हारेगा, अगली हुकूमत आएगी, तो उन्होंने आकर सारी की सारी पॉलिसी रिवर्स कर देनी है। यही इन सबको परेशानी लगी हुई है इसराइल को कि अगर ये बाइडन गया तो जो उनका मुखालिफ आना है, ट्रम्प ने आना है, जिसने आना है, और उसने आकर सारी पॉलिसी रिवर्स कर देनी। जब वो पॉलिसी सारी की सारी रिवर्स कर देगा तो फिर सूरत हाल इस तरह की हो जाएगी कि पूरे के पूरे खित्ते के अंदर उसने आकर जंगें बंद कर देनी है, उसे सारी चीज़ें रोक देनी है। और अगर वो रोक देगा तो फिर इसका मतलब है कि फ़लस्तीन वाला मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। और हमारा यहाँ पर, यानी उसने कहा था कि मैंने आकर ये सारी जंगें बंद करनी हो, बार बार कह रहे कि मैं वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जिसने कोई जंग नहीं छेड़ी। तो उसने आकर अगर जंग बंद कर देनी है यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब है इसराइल को माल नहीं पहुँचेगा। तो अगर माल नहीं पहुँचेगा, वो यमन के वहाँ से निकल जाएगा, तो बताइए बाकी क्या रह जाता है। तो फिर सबसे बड़ा खतरा तो अब उस इसराइल के लिए यही है ना कि यहाँ पर कोई जंग पहले छेड़ दी जाए, इतनी खतरनाक जंग हो जाए, इतनी खतरनाक जंग हो जाए कि हम इस सारे मामले के अंदर वापसी कर ही ना सके। यानी जंगें, तबाही, हमले, सारा कुछ छिड़ जाए कि मिडल में आकर आप फिर जंग बंद करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। इवन कि आप देख लें कि अफगानिस्तान की जंग बंद करते करते ट्रंप को कितने साल लगे, फिर भी वो जाकर इनके ऊपर कहीं ना कहीं बंद करिए, उसके दौर के अंदर भी वो फौजें नहीं निकल पाई। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, यमन का महाज आप छेड़े हैं, यमन की ताकत इस वक्त इतनी ज़्यादा है। वैसे यमन इस बात के इंतज़ार में था कि किसी तरह इनकी फौजें उतर जाएं। अभी तो इन्होंने प्रेजेंस का इजहार किया है और वो इनकी हंटिंग शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर आपने बड़े पैमाने पर लड़ाई करनी है, अभी तक तो अमेरिका ये समझ रहा है कि हम जाएंगे, जेट से हमला करेंगे, वापस आ जाएंगे। वो भी इनको खतरा है कि कहीं हमारे जेट जाएं और वहाँ पर तबाही ना हो जाए, गिर ही ना जाए, और हमारे कुछ शिप जाए और वहाँ पर ही समंदरों के अंदर गर्क ना हो जाए। क्योंकि अभी तक तो यमन ने जो बात कही है उन्होंने वो पूरी करके दिखाई है। सो लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल बिल्कुल बदलती हुई आपको नज़र आ रही है। अमेरिका जिस तरह यहाँ खित्ते के अंदर रह रहा है, इसको वापस जाना है। इराक पर उस पर हमले हो रहे हैं, शाम पर हमले हो रहे हैं, और खित्ते की जो सूरत हाल है वो भी इनके कंट्रोल से बाहर है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात इंडिकेट कर रहे हैं, चीज़ें बता रही हैं कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। अमेरिका की फोर्सेस इस वक्त खित्ते में बड़ी पैनिक में है, कहीं से भी हमला हो सकता है। जब आपने इतनी ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बनाई होती हैं और आप ये लगता है कि आपने काबू कर रहे हैं, अब हर बेस को बचाने के लिए जो मिसाइल सिस्टम है वो भी काम करना इनका छोड़ चुका है। तो असल में यमन की लड़ाई हो या किसी और की लड़ाई हो,
परेशानी असल में इस वक्त अमेरिका को हो रही है कि हम अब अपनी फौजों को कैसे बचाएं, अपने डिफेंस सिस्टम को कैसे बचाएं। वैसे ही पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ है और करते करते हमारे हालात ये हो चुके हैं कि सारी चीजें तबाही का शिकार हो रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।